जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। बच्चों यूरोप जो हमारा कॉन्टिनेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। यूरोप महाद्वीप आपको मैप में दिख भी रहा होगा बच्चों। तो बच्चों ये है यूरोप महाद्वीप और इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपना जो टॉपिक है उसे शुरू करते हैं बच्चों यूरोप को जब हम थोड़ा जूम इन करेंगे तो ये दिखेगा बच्चों आपको यूरोप महाद्वीप, राइट। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे देश हैं, टोटल वैसे 44 देश हैं यूरोप के अंदर। आइसलैंड है, आयरलैंड है, यूके है, फ्रांस है, इधर स्पेन है, पुर्तगाल है, ठीक है, इधर इटली हो गया, स्विट्जरलैंड, बहुत सारे देश आएंगे बच्चों यहाँ पर, राइट। एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, राइट। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पर बच्चों वो ये है कि भैया जो यूरोप महाद्वीप है हमारा, हम पढ़ने के वाले हैं। सबसे पहली बात तो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों यूरोप महाद्वीप के बारे में, राइट। तो यूरोप के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों? सबसे पहला पॉइंट है कि भैया इसके अन्य नाम बताइए। यूरोप महाद्वीप के अन्य नाम, अदर नेम्स क्या क्या हैं बच्चों? तो बच्चों इसके दो अन्य नाम हैं यूरोप महाद्वीप के। एक है बच्चों सबसे समृद्ध महाद्वीप, सबसे समृद्ध महाद्वीप। समृद्ध महाद्वीप का मतलब हो गया बच्चों डेवलप्ड कॉन्टिनेंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? डेवलप्ड कॉन्टिनेंट। ये नाम बच्चों इसका इसलिए पड़ा है क्योंकि इस महाद्वीप के अंदर जितने भी देश हैं वो लगभग क्या हैं? डेवलप्ड हैं। मतलब यानी कि बच्चों सबसे ज्यादा विकसित देश किस महाद्वीप पर है बच्चों? तो वो यूरोप महाद्वीप पर है, इसलिए इसे कहा जाता है बच्चों समृद्ध महाद्वीप, राइट। दूसरा इसे क्या कहा जाता है बच्चों? दूसरा जो इसका नाम है वो है बच्चों प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। दूसरा क्या नाम है बच्चों? वो है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, राइट। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चों इस महाद्वीप पर सबसे ज्यादा आपको प्रायद्वीप मिलेंगे। इस महाद्वीप पर क्या मिलेंगे? सबसे ज्यादा प्रायद्वीप। कौन कौन से मिलेंगे अभी हम देखेंगे, मैप के अंदर देखेंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ये जो यूरोप महाद्वीप है ना बच्चों, पूरे यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है, एक भी डेजर्ट नहीं है। कमाल की बात ये, जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर बच्चों एक भी ज्वालामुखी नहीं था, वैसे ही यूरोप के अंदर एक भी क्या है? एक भी बच्चों रेगिस्तान नहीं है, मरुस्थल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा यूरोप में एक भी मरुस्थल यानी कि डेजर्ट नहीं है, डेजर्ट नहीं है, राइट बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे क्या पूछेगा? अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछेगा कि भैया बताइए इस महाद्वीप के अंदर कुल देश कितने हैं? तो बच्चों इस महाद्वीप में कुल देश हैं 44। फिर कहेगा भैया इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश बताइए, इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश। तो बच्चों इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है रूस। क्या नाम है? रूस। बच्चों आप मैप में यहाँ पर देख भी सकते हैं रूस महाद्वीप, रूस देश ये रहा बच्चों। अब हालांकि रूस आधा पड़ता है एशिया के अंदर, दैट इज द रीजन कि भाई एशिया के अंदर रूस का जो पार्ट है वो कम है, इसलिए एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा था? चाइना था। लेकिन बच्चों यूरोप के अंदर जो रूस का हिस्सा आता है तो भैया ये जो है सभी देशों से सबसे बड़ा देश बना देता है रूस को। तो इसलिए बच्चों क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? रूस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट कहेगा बच्चों सबसे छोटा देश कौन सा है? इस महाद्वीप का सबसे छोटा देश, तो बच्चों सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। क्या नाम है? वेटिकन सिटी, वेटिकन शहर। और बच्चों आपको कमाल की बात बताऊं तो ये जो वेटिकन सिटी है, ये वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे छोटा देश भी यही है, विश्व का सबसे छोटा देश भी यही है, राइट बच्चों। क्लियर है मुद्दा इतना, राइट। तो यूरोप महाद्वीप सबसे समृद्ध महाद्वीप है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, एक भी मरुस्थल नहीं है, कुल देश है 44 और सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। और सबसे छोटा देश कौन सा है बोले तो वेटिकन सिटी, राइट बच्चों। उसके बाद बच्चों अब हम एक जो यूरोप महाद्वीप है इसका एक जो है एक रफ डायग्राम बनाते हैं, राइट। एक रफ डायग्राम बनाएंगे फिर उसको हम समझेंगे, ठीक है। चलिए यूरोप महाद्वीप बच्चों, एक रफ डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है ना। देखिए बच्चों रफ डायग्राम है ये, बस ये। अच्छा ये तो हो गया बच्चों यूरोप, ये हो गया बच्चों अफ्रीका, ये हो गया बच्चों एशिया। इतना फंडा तो क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों यहां पर पड़ता है बच्चों येलो सी, है ना। यहां पर क्या पड़ता है बच्चों? येलो सी,
राइट। उसके बाद बच्चों यहां पर पड़ता है बच्चों भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, राइट। ये फंडा क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों यहां पर पड़ता है ब्लैक सी, क्या पड़ता है, ब्लैक सी। उसके बाद बच्चों ऊपर इधर पड़ता है बच्चों व्हाइट सी, ये क्या है बच्चों, व्हाइट सी। श्वेत सागर, क्या नाम है बच्चों, श्वेत सागर। इधर पड़ता है बच्चों नॉर्थ सी, क्या पड़ता है, नॉर्थ सी, राइट। उसके बाद बच्चों यहां पर क्या पड़ता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, यहां पर एक पर्वत है बच्चों, उसको बोलते हैं यूराल पर्वत, क्या बोलते हैं, यूराल पर्वत, राइट। उसके बाद बच्चों यहां पर आता है बच्चों कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी यानी कि बच्चों कैस्पियन सागर। उसके बाद बच्चों कैस्पियन सी, कैस्पियन सी के नीचे एक और जो है पर्वत है, इसका नाम है बच्चों काकेशस पर्वत, क्या नाम है बच्चों, यहां पर एक और पर्वत है, इसका नाम क्या है, काकेशस पर्वत। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये मैंने आपको एशिया में पहले पढ़ा दी थी, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि भैया एशिया को यूरोप से कौन अलग करता है, यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत और कैस्पियन सी। ये तीन चीजें हैं बच्चों जो एशिया को यूरोप से अलग करती है। अच्छा, यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है, तो यूरोप को अफ्रीका से कौन अलग करता है, तो बच्चों जवाब क्या हो जाएगा, भूमध्य सागर। क्या जवाब हो जाएगा, भूमध्य सागर, राइट बच्चों, समझ में आया ना। तो इन सब के बारे में हम लोग लिखने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों मेडिटेरियन सी। किस किस को अलग करता है बच्चों, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है, राइट। ये फंडा क्लियर हो गया, भूमध्य सागर। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, यूराल पर्वत बच्चों, यूराल पर्वत, यूराल माउंटेन। क्वेश्चन पूछेगा ये कहां पर है, तो बच्चों यूराल पर्वत पड़ता है रूस में। कहां पर पड़ता है, रूस में पड़ता है बच्चों, राइट। यूराल पर्वत हो गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है कैस्पियन, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सी। आपको पता होगा ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, पढ़ चुके हैं आप लोग इसके बारे में पहले। तो बच्चों जो कैस्पियन सी है ये 5 देशों में है, बताया था पहले इसके बारे में, 5 देशों में है, राइट। अब 5 देशों में है तो 5 देश हैं कौन कौन से बच्चों, तो उनका नाम क्या, उसका नाम है बच्चों रूस, रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, राइट। क्या क्या नाम है बच्चों, रूस हो गया, अजरबैजान हो गया, कजाकिस्तान हो गया। नेक्स्ट है बच्चों जॉर्जिया, सॉरी जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, क्या नाम है बच्चों, कजाकिस्तान। नेक्स्ट है तुर्कमेनिस्तान और ईरान। नेक्स्ट कौन सा बच्चों, तुर्कमेनिस्तान और ईरान, राइट बच्चों। तो रूस, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। इसको याद करने की ट्रिक है बच्चों रक्ती। आप टर्की भी ट्रिक यूज कर सकते हो, टर्की भी यूज कर सकते हो, टर्की, राइट। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान और ईरान, ये ट्रिक भी कर सकते हो, रखते भी कर सकते हो, जो आपको अच्छे लगे आप उसमें इसको याद कर सकते हो, राइट। तो कैस्पियन सी हो गया। नेक्स्ट बच्चों अगला इंपॉर्टेंट चीज क्या था, काकेशस पर्वत। नेक्स्ट क्या था बच्चों, काकेशस पर्वत। अब सवाल एक और बन जाएगा कि भैया काकेशस जो पर्वत है ये कितने देशों में बच्चों, तो ये पड़ता है 4 देशों में। कौन कौन से, अर्मेनिया, कौन कौन से बच्चों, अर्मेनिया, अजरबैजान, अजरबैजान, जॉर्जिया और रूस। इसको याद करने का ट्रिक क्या है बच्चों, आज रूस। ट्रिक क्या है बच्चों, आज रूस, राइट। तो अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया और रूस। बच्चों ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि बताओ भैया काकेशस पर्वत इनमें से किस देश में नहीं है, या कह देगा कि भैया कैस्पियन सी इनमें से किस देश का सीमा नहीं लगाता। तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है बच्चों आपको, राइट। अब बच्चों जो काकेशस पर्वत है, काकेशस पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए।
काकेशस पर्वत की जो हाईएस्ट पीक है, यानी कि काकेशस पर्वत की जो हाईएस्ट चोटी है बच्चों, उसको बोलते हैं माउंट एल्ब्रूस। क्या बोलते हैं बच्चों? माउंट एल्ब्रूस। और माउंट एल्ब्रूस की जो ऊंचाई है 5642 मीटर है बच्चों, 5642 मीटर। और बच्चों ये जो माउंट एल्ब्रूस है, माउंट एल्ब्रूस, यही यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है बच्चों। क्या है? यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। क्वेश्चन पूछेगा कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? माउंट एल्ब्रूस। और माउंट एल्ब्रूस किसकी है हाईएस्ट पीक? तो काकेशस पर्वत की। राइट बच्चों, क्लियर है इतना मुद्दा? चलिए चलिए, अब बच्चों मैंने आपको बताया कि इस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसके बारे में जानते हैं बच्चों। सबसे पहली बात, यहां पर देखो बच्चों, ये तो हो गया पुर्तगाल देश, राइट। ये हो गया बच्चों स्पेन। अगर आप पुर्तगाल और स्पेन को देखोगे बच्चों ध्यान से, इनको देखोगे तो देखो इनकी सीमा इधर से लग रही है, इधर से लग रही है, इधर से लग रही है, राइट। तीन ओर से इनकी सीमा लग रही है, और जिसकी अच्छा, और एक तरफ ये क्या कर रहे हैं, बाउंड्री को भी टच कर रहे हैं। तो यानी कि ऐसा देश या फिर ऐसी भूमि जो तीन ओर से पानी को छूती है, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। तो बच्चों ये जो पूरा का पूरा यानी कि पुर्तगाल और स्पेन जो है ना बच्चों, ये मिलकर एक प्रायद्वीप बनाते हैं। उसका नाम है बच्चों आइबेरिया प्रायद्वीप। क्या नाम है बच्चों? आइबेरिया प्रायद्वीप। तो सबसे पहला जो प्रायद्वीप आता है उसका क्या नाम है बच्चों? उसका नाम है आइबेरिया प्रायद्वीप। आइबेरिया प्रायद्वीप, राइट। इसे कौन बनाता है बच्चों? पुर्तगाल और स्पेन। कौन से दो देश बनाते हैं बच्चों? पुर्तगाल और स्पेन। इन दो देशों में है ये प्रायद्वीप, पुर्तगाल और स्पेन में, राइट बच्चों। इतना फंडा क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, डेनमार्क। अगला देखते हैं बच्चों डेनमार्क। ध्यान से देखिएगा बच्चों यहां पर। अब डेनमार्क बच्चों, ये रहा डेनमार्क, ये रहा डेनमार्क, राइट। अब बच्चों ये भी डेनमार्क का भाग है। तो ये पूरा का पूरा डेनमार्क है। अगर इसकी सीमा देखोगे तो 1 2 3, डेनमार्क भी क्या करता है बच्चों? तीनों से सीमा छू रहा है, राइट। और एक तरफ जो है इसकी बाउंड्री जमीन के साथ लगती है। तो डेनमार्क भी एक प्रायद्वीप है बच्चों। डेनमार्क भी क्या है बच्चों? एक प्रायद्वीप है। बस फर्क क्या है, डेनमार्क प्रायद्वीप को जूटलैंड प्रायद्वीप भी कहते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। एक और प्रायद्वीप है, इसका नाम क्या है? डेनमार्क प्रायद्वीप। इसको क्या बोलते हैं? इसको जूटलैंड प्रायद्वीप भी बोलते हैं। इसको जूटलैंड प्रायद्वीप भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जूटलैंड प्रायद्वीप भी कहते हैं, राइट बच्चों। तो डेनमार्क प्रायद्वीप समझ में आ गया इतना मुद्दा, राइट। उसके बाद बच्चों इटली की अगर मैं बात करूं बच्चों, यहां पर देख लो जरा, जस्ट अ मिनट। ये रहा बच्चों इटली, ध्यान से देखिए जरा, ये पूरा का पूरा इटली है बच्चों, ये पूरा इटली है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, इटली 1 2 3, इटली की सीमा भी तीन देशों के साथ लगती है। तो यानी कि बच्चों ये भी क्या हुआ? एक प्रायद्वीप हुआ। तो एक और प्रायद्वीप कौन सा है बच्चों? इटली प्रायद्वीप। कौन सा है बच्चों? इटली प्रायद्वीप। नाम ही इसका इटली प्रायद्वीप है, ठीक है। इसे यूरोप का इंडिया भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे चलकर देखेंगे हम लोग। तो इटली प्रायद्वीप कहां पर पड़ेगा बच्चों? तो ये कहां पर पड़ता है? इटली में ही पड़ता है। तो समझ में आया कि भाई इसे क्यों प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? क्योंकि भैया लगभग देश यहाँ पर क्या बनाते हैं? प्रायद्वीप बनाते हैं, राइट। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट एक और चीज समझिए यहाँ पर देखिए बच्चों, ये रहा नॉर्वे, कटा छटा देश भी इसे बोलते हैं। ये रहा बच्चों स्वीडन, और ये क्या है बच्चों? ये है फिनलैंड, राइट। अब ध्यान से समझिएगा जरा बच्चों इसको, मैं बाकी सारी चीजें एक बार रेज कर देता हूं, जस्ट अ मिनट। देखिए, तो ये अगर आप पूरा का पूरा एरिया देखेंगे बच्चों, ये जो मैं ब्लैक मार्कर से मार्क कर रहा हूं, ये है बच्चों स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ठीक है। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप बोलते हैं बच्चों इसको, ठीक है। कौन कौन से हैं बच्चों? नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ये तीनों क्या बनाते हैं? स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप बनाते हैं। 1, ठीक है, इधर हो गया 2, इधर हो गया 3, राइट। तो तीन ओर से पानी को टच कर रहे हैं। तो अगला जो हमारा प्रायद्वीप बनता है बच्चों, अगला जो हमारा प्रायद्वीप बनता है वो कौन सा है बच्चों? स्कैंडिवियाई प्रायद्वीप। क्या है बच्चों? स्कैंडिवियाई प्रायद्वीप, स्कैंडिवियाई प्रायद्वीप, राइट। स्कैंडिवियाई प्रायद्वीप बच्चों तीन देश बनाते हैं। कौन कौन से बनाते हैं बच्चों? एक तो बनाता है बच्चों नॉर्वे,
एक बनाता है बच्चों नॉर्वे, दूसरा स्वीडन और तीसरा फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। अच्छा बच्चों, स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पूछेगा तो ये 3 देश हैं। पर बच्चों अगर स्कैंडिनेवियाई देश पूछ ले, क्वेश्चन पूछे स्कैंडिनेवियाई देश कौन कौन से हैं भाई, क्या क्वेश्चन पूछ लेगा, स्कैंडिनेवियाई देश बताइए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बताइए कौन कौन से हैं बच्चों। तो ऑब्वियस सी बात है ये 3 देश तो आएंगे ही आएंगे, 2 देश और जुड़ जाएंगे इसमें, एक डेनमार्क और एक आइसलैंड। बस ये 3 देश तो आएंगे ही आएंगे। कौन कौन से आएंगे भैया, एक तो आएगा नॉर्वे, एक आएगा बच्चों स्वीडन, एक आएगा बच्चों फिनलैंड, एक आएगा बच्चों डेनमार्क और एक क्या हो जाएगा आइसलैंड। तो इसीलिए मैंने साथ में लिख दिया बच्चों, ध्यान रखिएगा स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप पूछेगा तो 3 देश बनाते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, राइट। लेकिन स्कैंडिनेवियाई देश कौन कौन से हैं, तो स्कैंडिनेवियाई देश बच्चों 5 देश हैं टोटल। कौन कौन से, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड है, डेनमार्क है और आइसलैंड है, राइट बच्चों। इतना फंडा क्लियर हो गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट कहता है कि भैया बाल्टिक देश कौन कौन से हैं। नेक्स्ट क्या पूछेगा बच्चों, बाल्टिक देश बताइए कौन कौन से हैं। बाल्टिक देश बच्चों, बाल्टिक देश टोटल जो है वो 3 हैं बच्चों। बाल्टिक देश कितने हैं बच्चों, 3 हैं। कौन कौन से हैं मैं आपको दिखा देता हूं जरा मैप पे। बाल्टिक देश हैं बच्चों 3, कौन कौन से हैं देखो जरा। ये तो हो गया बच्चों एस्टोनिया, ये हो गया बच्चों लतविया, ये हो गया लिथुआनिया। देखो बाल्टिक सी के बगल में है तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, बाल्टिक, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं बच्चों। बाकी एक बार मैं रेज कर देता हूं, राइट। चलिए, तो ये जो 3 देश हैं ये क्या आएंगे, बाल्टिक देश, बाल्टिक सी के बगल में ही हैं बच्चों ये, ठीक है। तो अगर अब आपसे पूछ लिया जाए बाल्टिक देश 3 कौन कौन से हैं भैया, तो तीनों के नाम लिखने अपने को। कौन कौन से थे, एक तो था बच्चों एस्टोनिया, एक लतविया और एक लिथुआनिया। एस्टोनिया, एक लतविया और एक लिथुआनिया, लिथुआनिया, राइट बच्चों। बाल्टिक देश क्लियर हो गए होंगे, राइट। अच्छा, नेक्स्ट जो हम जानने वाले हैं बच्चों, नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन से देश होंगे बच्चों, वो हैं बच्चों बाल्कन स्टेट्स। बाल्कन स्टेट्स कौन कौन से हैं बच्चों, बाल्कन स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो टोटल 9 कंट्रीज हैं बच्चों, वो यहां पर हैं, देखो जरा। ये रहे बच्चों, क्रोएशिया हो गया, है ना, क्रोएशिया है, अल्बानिया है, मैकेडोनिया है, राइट। ये जितने भी देश है ना, रोमानिया वगैरह, बुल्गारिया वगैरह, ये बनाते हैं बच्चों क्या, ये हैं सारे के सारे कौन से, बाल्कन, बाल्कन कंट्रीज। कौन सी हैं बच्चों, बाल्कन कंट्रीज हैं। तो इन्हीं सब के बारे में जानना है कि भैया बाल्कन कंट्रीज बताइए कौन कौन सी हैं, बाल्कन देश, ठीक। चलिए, नेक्स्ट आता है बच्चों बाल्कन कंट्रीज, बाल्कन देश। बाल्कन देशों के नाम जानेंगे तो कौन कौन से हैं बच्चों, सर्बिया हो गया, कौन कौन से हैं, सर्बिया हो गया, प्लस स्लोवेनिया हो गया, प्लस क्रोएशिया हो गया, है ना। क्रोएशिया ने तो आई गेस फुटबॉल वर्ल्ड कप भी जीता था 2018 का, राइट। नेक्स्ट कौन से हैं बच्चों, बोस्निया है, बोस्निया हो गया। नेक्स्ट मैकेडोनिया हो गया, या मकदोनिया भी बोल देते हैं, मैकेडोनिया, ठीक है, या फिर मैसेडोनिया भी कई बार से प्रोनाउंस कर देते हैं, मकदूनिया प्रोनाउंस कर देते हैं हिंदी में। अच्छा, नेक्स्ट कौन कौन से हैं बच्चों, बुल्गारिया है, बुल्गारिया हो गया। अच्छा, और कौन कौन से हो गया भैया, ग्रीस हो गया, ठीक है, बुल्गारिया हो गया, ग्रीस हो गया, रोमानिया है, अल्बानिया है, रोमानिया हो गया, प्लस अल्बानिया हो गया, राइट। तो सर्बिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मैकेडोनिया, बुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया और अल्बानिया लिखते हैं, अल्बानिया आएगा, अल्बानिया। तो टोटल कितने देश हैं बच्चों बाल्कन कंट्रीज, तो टोटल 9 देश आएंगे बच्चों। कितने देश आएंगे, 9 देश, राइट। उसके बाद कहेगा बच्चों कि भैया ये बताओ ग्रेट ब्रिटेन में कितने देश हैं, ग्रेट ब्रिटेन में कितने देश आते हैं। तो बच्चों ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश आते हैं, तो एक तो हो गया बच्चों इंग्लैंड, इंग्लैंड, ठीक है, एक हो गया बच्चों स्कॉटलैंड, इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, और एक क्या हो जाएगा बच्चों वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, राइट। अच्छा, अगर वो एग्जामिनर पूछ ले कि भैया ये बताओ यूनाइटेड किंगडम में कितने देश आते हैं, यूनाइटेड किंगडम में बताइए कितने देश आते हैं, तो बच्चों 3 तो ये रहेंगे रहेंगे, एक और जुड़ जाएगा, 3 ये रहेंगे रहेंगे रहेंगे, कौन कौन से, इंग्लैंड
प्लस स्कॉटलैंड प्लस वेल्स प्लस जो जुड़ेगा वो है बच्चों नॉर्दर्न आयरलैंड। अब बच्चों आपको मैप में दिखेगा जरूर कि भैया आयरलैंड एक ही है, पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये रहा आयरलैंड, जो ऊपर वाला हिस्सा है बच्चों ये तो हो गया नॉर्दर्न आयरलैंड, और नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला होता है बच्चों रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। तो हम इसमें क्या करेंगे, नॉर्दर्न आयरलैंड जोड़ेंगे बच्चों, तो वो क्या बन जाएगा, यूनाइटेड किंगडम, राइट। उसके बाद बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया ब्रिटिश आइसल्स बताइए, ब्रिटिश आइसल्स में कितने देश हैं बच्चों, ये सारे ग्रुप आपको याद होने चाहिए एक एक करके ना। ब्रिटिश आइसल्स, तो ब्रिटिश आइसल्स में कुछ नहीं करना, यूके के तो सारे देश आएंगे, ठीक है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, और पांचों देश कौन सा जुड़ जाएगा, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, यानी कि आयरलैंड का बचा हुआ हिस्सा। तो यहां पर हम सारे देश लिख देते हैं, कौन कौन से, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, राइट बच्चों। क्लियर है इतना मुद्दा। तो ये थे बच्चों सारे के सारे देश, सारी के सारी कंट्रीज। आई होप चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी यहाँ पर, ठीक है। अभी यूरोप कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पर। अच्छा अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे बच्चों यूरोप की खाड़ियाँ, गल्फ ऑफ यूरोप। अब हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, यूरोप की खाड़ियाँ, यूरोप की खाड़ियाँ, यानी कि गल्फ ऑफ यूरोप, राइट बच्चों। सबसे पहली बात, गल्फ भी खाड़ी होता है, बे भी खाड़ी होता है, क्रीक भी लगभग खाड़ी होता है, क्या मतलब है इन चीजों का, देखिए जरा बच्चों। देखिए बच्चों अगर अगर ये डिस्टेंस यहाँ पर जैसे समुद्र के पास इतना कम कम सा हो ना, ये ज़मीन है, ये भी ज़मीन है, और ये आपको कम डिफरेंस दिखे यहाँ पे पानी का, तो इसको बोलते हैं बच्चों क्रीक। क्या बोलते हैं, क्रीक, जैसे आपने कच्छ वाले एरिया में देखा होगा। अच्छा ये जो पानी वाला डिफरेंस है, अगर ये बढ़ जाए, ये बढ़ जाए इतना, तो हम इसको बोल देते हैं गल्फ। क्या बोल देते हैं, गल्फ। और अगर ये उससे भी ज़्यादा बढ़ जाए, तब हम इसको क्या बोल देते हैं, तब हम इसको बोल देते हैं बच्चों बे। क्या बोल देते हैं, बे। हिंदी में वही खाड़ी ही बोलते हैं, बस ये हल्का सा डिफरेंस है बच्चों, क्रीक, गल्फ और बे में, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है बच्चों। सबसे पहली बात, अब हम एक एक करके खाड़ी देखेंगे बच्चों, मैप के अंदर मैं आपको एक एक करके खाड़ी दिखाता हूँ सारी की सारी, ठीक है ना। चलिए जस्ट अ मिनट, चलिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर देखो, बिस्के की खाड़ी, बे ऑफ बिस्के, एरिया देखो कितना बड़ा है, राइट। ये रहा फ्रांस और ये रहा स्पेन, तो फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सी खाड़ी है भैया, बिस्के की खाड़ी। तो सबसे पहली खाड़ी हमारी कौन सी आ जाएगी, बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी, बे ऑफ बिस्के, या फिर हिंदी में बोल सकते हो बिस्के की खाड़ी। किन दो देशों के बीच में है बच्चों, फ्रांस और स्पेन के बीच में है। किन दो देशों के बीच में है, फ्रांस और स्पेन के बीच में है, राइट। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई, बिस्के की खाड़ी, बे ऑफ बिस्के, राइट। दूसरी कौन सी है बच्चों, गल्फ ऑफ बोथनिया, वो देख लेते हैं बच्चों कौन 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 सी है। देखो देखो बच्चों, यहां पर है बच्चों स्वीडन, ये है बच्चों फिनलैंड। स्वीडन और फिनलैंड के बीच में देखो ये है ना गल्फ ऑफ बोथनिया, ये इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ बोथनिया। देखो बेस से थोड़ा कम है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ बोथनिया, राइट। तो नेक्स्ट क्या है बच्चों, गल्फ ऑफ बोथनिया। दूसरे नंबर पे क्या है, गल्फ ऑफ बोथनिया, राइट। किन दो देशों के बीच में बच्चों, तो ये पड़ती है स्वीडन और फिनलैंड के बीच में। किसके बीच में बच्चों, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में, राइट। तो हमारी दो हो गई। तीसरी है बच्चों गल्फ ऑफ रीगा, एस्टोनिया और लतविया के बीच में। देखो जरा बच्चों, ये रहा एस्टोनिया, ये रहा लतविया, इनके बीच में ये जो है ना बच्चों, यहां पर ये रहा जो मैं अभी मार्क कर रहा हूं, ये है बच्चों गल्फ ऑफ रीगा। क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ रीगा। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, तीसरा कौन सा आता है, गल्फ ऑफ रीगा। किसके बीच में बच्चों, एस्टोनिया और लतविया के बीच में, राइट। किसके बीच में है, एस्टोनिया और लतविया के बीच में,
राइट, ये भी क्लियर हो गई। उसके बाद बच्चों चौथा आता है, चौथी क्या है बच्चों, फिनलैंड की खाड़ी। चौथी कौन सी है बच्चों, फिनलैंड की खाड़ी। यहां पर देखो जरा मैप में बच्चों, ये रहा फिनलैंड और ये रहा एस्टोनिया। फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में यहां पर आपको देखने को मिल रही होगी, जस्ट अ मिनट देखो, ये रहा फिनलैंड और ये क्या है, एस्टोनिया। इनके बीच में ये आपको खाड़ी दिख रही है, ये है बच्चों फिनलैंड की खाड़ी, राइट। तो नेक्स्ट आएगी फिनलैंड की खाड़ी, गल्फ ऑफ फिनलैंड। गल्फ ऑफ फिनलैंड किन दो देशों के बीच में है बच्चों, तो ये पड़ती है फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में, फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में, राइट बच्चों। ये भी क्लियर हो गया। तो बच्चों मेन तो यही थी, मेन जो आपकी खाड़ियाँ थी ना वो तो यही थी, इसके अलावा फालतू तो वैसे कुछ पूछता नहीं है, ठीक है ना। बस मेन जो है आपको इतना ही ध्यान रखना होता है, ज़्यादा कुछ अपने को नहीं पढ़ना है इसके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, इसको हम यहीं पे, खाड़ियाँ तो हमारी हो गई। अच्छा, आप लोगों को पता है विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है भाई? सबको पता है, रूस है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि भैया रूस दो महाद्वीपों में आता है, एक तो एशिया में आता है और आधा किस में आता है, यूरोप में आता है, सबको पता है ना। रूस एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है। अच्छा, रूस की राजधानी क्या है भाई? रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी है बच्चों मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि भैया ये बताइए मॉस्को, क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि भैया मॉस्को किस महाद्वीप में है, या तो एशिया में है या यूरोप में है। तो बच्चों जो मॉस्को पड़ता है, मॉस्को कहाँ पर आता है? तो मॉस्को आता है बच्चों यूरोप महाद्वीप में। किस में आता है बच्चों? तो मॉस्को आता है यूरोप महाद्वीप में। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, यहाँ पर ये रहा बच्चों मॉस्को। तो मॉस्को किस में आ रहा है? यूरोप में आ रहा है, एशिया में नहीं है मॉस्को, राइट। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा देश जो यूरोप, जो रूस है, रूस आधा एशिया में है आधा यूरोप में है। लेकिन बच्चों इसकी जो राजधानी है रूस की, मॉस्को, वो किस में आती है? वो आती है बच्चों किस में? तो वो आती है आपके यूरोप में, राइट बच्चों। क्लियर है ना। तो देखो मैप पे पढ़ने के ये फायदे होते हैं, है ना। चीज़ें सारी एक एक करके क्लियर होती चलती हैं। आप अपने पास वर्ल्ड का मैप रखिए, उसमें से आप देखते चलिए सारी की सारी, है ना, सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, कहता है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। क्या कहेगा? यूरोप की सबसे बड़ी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी, तो उसका नाम है बच्चों वोल्गा नदी। उसका नाम क्या है बच्चों? वोल्गा नदी। 3530 किलोमीटर बहती है ये वोल्गा, राइट। वोल्गा नदी, वोल्गा रिवर 3530 किलोमीटर, 3530 किलोमीटर, राइट बच्चों। कहाँ से निकलती है बच्चों? तो ये निकलती है बच्चों बाल्ताई की पहाड़ियाँ, बाल्दाई की पहाड़ियाँ जो कि रूस में हैं बच्चों। कहाँ से निकलती है? बाल्दाई की पहाड़ियाँ, बाल्दाई की पहाड़ियाँ जो कि कहाँ पर पड़ती हैं? रूस में पड़ती हैं, राइट। तो ध्यान रखिएगा, यूरोप की सबसे लंबी नदी, और वो कौन सी है बच्चों? वोल्गा नदी, 3523 किलोमीटर, राइट बच्चों। नेक्स्ट बच्चों एक और नदी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। उस नदी का नाम है डैन्यूब रिवर। नदी का नाम क्या है बच्चों? डैन्यूब रिवर। ये कई बार पूछी जाती है बच्चों, डैन्यूब नदी। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में ये बच्चों, यह नदी सबसे ज्यादा देशों से निकलती है और 5 देशों की राजधानियों से निकलती है, यही इसकी खासियत है बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या कहता है? यह नदी सबसे ज्यादा देशों से निकलती है। पूरे वर्ल्ड में एकमात्र ऐसी नदी है ये। यह नदी सबसे ज्यादा देशों से निकलती है, देशों से निकलती है, और 5 देशों की राजधानियों से निकलती है, और 5 देशों की राजधानियों से निकलती है, राइट बच्चों। नदी का नाम क्या है? डैन्यूब नदी, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछेगा बच्चों? अगला पॉइंट कहता है यूरोप की सबसे व्यस्त नदी बताइए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है बच्चों? यूरोप की सबसे व्यस्त नदी, यूरोप की सबसे व्यस्त नदी, बिजिएस्ट रिवर कौन सी है बच्चों यूरोप की? तो उसका नाम है राइन नदी बच्चों। क्या नाम है? राइन नदी,
राइन नदी, राइट। व्यस्त नदी का मतलब हो गया कि बच्चों इस नदी पर मैक्सिमम ट्रेड होता है यूरोप के अंदर। क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये कहाँ पर गिरती है बच्चों, तो यह नॉर्थ सी में गिरती है बच्चों। कहाँ पर गिरती है? नॉर्थ सी में गिरती है, उत्तरी सागर में गिरती है, राइट। कहाँ पर गिरती है बच्चों? तो नॉर्थ सी, मैप देख सकते हैं आप लोग, यहां पर है बच्चों नॉर्थ सी, यहां पर आकर ये नदी गिरती है, राइन नदी, ठीक है। नॉर्थ सी हो गया। उसके बाद बच्चों राइन नदी के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ लिया जाता है, वैसे तो 3-4 देशों से निकलती है। क्वेश्चन पूछेगा कि भैया राइन नदी का मेजर फ्लो कहां पर है? राइन नदी का मेजर फ्लो, मेन ये कहां पर बहती है? तो बच्चों इसका जो मेजर फ्लो है ना, मेजर फ्लो पड़ता है बच्चों इसका जर्मनी में। कहां पर पड़ता है? जर्मनी में। यानी कि मेनली ये किस देश में बहती है? तो मेनली बच्चों जर्मनी जो देश है वहां पर बहती है। एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ये तो जर्मनी है ना, जर्मनी के अंदर एक क्षेत्र है, जर्मनी के अंदर एक क्षेत्र है, या फिर मैं कहूं एक शहर है, ऐसे लिख लो। जर्मनी के अंदर एक शहर है, उस शहर का नाम है बच्चों रूर। क्या नाम है? रूर। ये जर्मनी का एक शहर है रूर। अब बच्चों रूर जो एरिया है ना, रूर जो एरिया है, रूर के अंदर बेसिकली रूर जो शहर है वहां पर आपको बिटुमिनस कोल माइन मिलेंगी बच्चों। क्या मिलेंगी? बिटुमिनस कोल माइन मिलेंगी बच्चों। क्या मिलेंगी? बिटुमिनस कोल माइन। यहां पर आपको क्या मिलेगा? बिटुमिनस कोल की खदानें। अब बच्चों ये जो रूर जो शहर है ये इसी नदी के किनारे पर है। रूर जो शहर है बच्चों इसी नदी के किनारे पर है, राइट। अब होता क्या है, इस नदी पर कोयले की, ये जो बिटुमिनस है कोयले का एक प्रकार है, तो इस कोयले की क्या पड़ती है बच्चों? परछाई पड़ती है, जिसकी वजह से राइन नदी जो है, राइन नदी का जो रंग है वो कैसा दिखता है? काला दिखता है। नदी का पानी काला नहीं है, नदी का पानी नीला ही है, लेकिन बच्चों यहाँ पर कोयले की परछाइयां पड़ती हैं, इसलिए ये नदी का रंग काला दिखता है। दैट इज द रीजन बच्चों राइन नदी को बोलते हैं यूरोप की काली नदी। क्या बोलते हैं? यूरोप की काली नदी भी कहा जाता है, यूरोप की काली नदी। क्वेश्चन आपसे पूछ ले यूरोप की काली नदी किसे कहा जाता है, तो राइन नदी को कहा जाता है भाई, राइट। इतना मुद्दा क्लियर हो गया बच्चों, राइट। अच्छा एक और चीज बच्चों, जर्मनी है ना, जर्मनी की बात करें तो बच्चों जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की कैपिटल, तो बच्चों जर्मनी की राजधानी है बच्चों बर्लिन। क्या राजधानी है? बर्लिन। अब बच्चों जो बर्लिन है ना, ये कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? तो बर्लिन पड़ता है बच्चों स्प्री नदी के किनारे, स्प्री नदी के किनारे। अब ये स्प्री नदी क्या है? तो बच्चों स्प्री नदी ये राइन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। स्प्री नदी क्या है? राइन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, राइन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, राइट बच्चों, क्लियर है। तो जर्मनी कैपिटल बर्लिन, बर्लिन जो है स्प्री नदी के किनारे पर है, और स्प्री की जो है सहायक नदी कौन सी है? तो जवाब क्या हो जाएगा? स्प्री किसकी सहायक नदी है? तो जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? राइन की सहायक नदी है, राइट बच्चों, क्लियर है ना। तो देखा आपने काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है अपना इटली। अब जानते हैं बच्चों इटली के बारे में। सबसे पहली बात बच्चों, इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं? यूरोप का भारत भी कहते हैं, यूरोप का भारत भी कहते हैं, राइट बच्चों। अब सवाल यह उठता है कि सर इसे यूरोप का भारत क्यों कहते हैं? बच्चों इसमें और भारत में काफी सिमिलरिटीज हैं। इसमें और भारत में क्या है? काफी सिमिलरिटीज हैं। क्या क्या सिमिलरिटीज हैं? सबसे पहले तो वो देख लो बच्चों, पहले तो मैप देख लो भाई, एक बार मैप देख लो। ये रहा बच्चों इटली, ये रहा इटली, राइट। यहां पर आपको पड़ेगा बच्चों एड्रियाटिक सी, यहां पर क्या है? एड्रियाटिक सी। और यहां पर एक शहर है, इसका नाम है वेनाइस। क्या नाम है? वेनाइस। क्वेश्चन पूछता है कि भैया विनाइस को कहा जाता है बच्चों क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी। इटली के अंदर एक शहर है वेनाइस, वेनाइस को क्या कहा जाता है बच्चों? क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी। तो पहला पॉइंट तो आप पहले एक बार यही लिख लो, इटली का एक शहर है वेनाइस, तो वेनाइस को क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी भी कहते हैं, सी भी कहते हैं, राइट। एड्रियाटिक सी की रानी भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है बच्चों? तो वो कहा जाता है बच्चों वेनाइस को, राइट। अच्छा उसके बाद बच्चों इटली के अगर आप नॉर्थ में देखोगे ना बच्चों, इटली के अगर आप नॉर्थ में देखोगे, यहां पर
तो यहां से बच्चों एल्प्स के पहाड़ आते हैं। क्या है बच्चों? एल्प्स के पहाड़। क्या है बच्चों? एल्प्स माउंटेन, एल्प्स के पहाड़। और एल्प्स के पहाड़ों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है पो नदी। क्या नाम है? पो नदी। अब बच्चों ये जो पो नदी है ना, पो नदी, ये पो नदी इटली की सबसे लंबी और सबसे पवित्र नदी है। जैसे बच्चों इटली देखो, भारत के उत्तर में कौन से पहाड़ है? हिमालय के पर्वत हैं। वैसे इटली के उत्तर में कौन से हैं? एल्प्स के पर्वत हैं, राइट। अच्छा है, उधर इंडिया में हिमालय से गंगा निकलती है जो कि भारत की सबसे लंबी और सबसे पवित्र नदी है। वैसे ही इटली के अंदर जो एल्प्स के जो पर्वत हैं वहां से पो नदी निकलती है जो कि इटली की सबसे लंबी और सबसे पवित्र नदी है, राइट बच्चों। तो ये बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, यहाँ पर बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो क्या है कि भैया एल्प्स माउंटेन से क्या निकलती है? पो नदी निकलती है। एल्प्स पर्वत श्रृंखला, राइट। यहां से क्या है बच्चों? पो नदी निकलती है, पो नदी निकलती है। और पो नदी की खासियत क्या है? इटली की सबसे लंबी और सबसे पवित्र नदी है। इटली की सबसे लंबी और सबसे पवित्र नदी है। नदी का नाम क्या बोले तो बच्चों? पो नदी, राइट बच्चों, क्लियर है। अच्छा बच्चों, जैसे हिमालय के नीचे गंगा, गंगा के नीचे मध्यवर्ती मैदान है हमारे इंडिया के अंदर, यूपी बिहार वाला एरिया जहां पर जलोढ़ के मैदान है, वैसे ही बच्चों यहां पर भी इटली के अंदर भी ऐसा ही है। पो नदी के नीचे यहाँ पर बच्चों इटली के मध्य में आपको जो है क्या मिलेंगे? जलोढ़ मिट्टी के मैदान मिलेंगे, सेम इंडिया के जैसे। अब यहाँ पर जो जलोढ़ मिट्टी के मैदान मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, इटली के जलोढ़ के मैदानों को लोम्बार्डी का मैदान कहते हैं बच्चों। इटली में जलोढ़ के मैदानों को, जलोढ़ यानी कि जलोढ़ मिट्टी के मैदानों को लोम्बार्डी का मैदान कहते हैं, लोम्बार्डी का मैदान कहते हैं, राइट बच्चों, क्लियर हो गया इतना फंडा। अच्छा उसके बाद और क्या क्या है बच्चों? इटली के अंदर अंगूर का उत्पादन होता है बच्चों। यहाँ पर अंगूर की खेती बहुत ज़्यादा होती है, अंगूर का उत्पादन होता है। और जैतून तेल का उत्पादन होता है। किसका होता है? जैतून तेल का उत्पादन, राइट। इटली के बारे में आप इतना जानेंगे तो इतना बहुत है बच्चों, राइट। इटली के बारे में इतना ही जानिए, बस इतना बहुत है। क्लियर है बच्चों? इटली खत्म हो गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है बच्चों फ्रांस। अगला जो हम पढ़ेंगे बच्चों, अगला देश कौन सा है बच्चों? वो है फ्रांस। नेक्स्ट क्या है बच्चों? फ्रांस। फ्रांस के बारे में सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों? इसे कंट्री ऑफ फार्मर्स भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? कंट्री ऑफ फार्मर्स, कंट्री ऑफ फार्मर्स भी कहते हैं, यानी कि किसानों का देश भी कहा जाता है इसे, किसानों का देश। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, यहाँ पर बच्चों देश के अंदर जितने भी जो खाद्यान्न हैं वो पूरे से संपन्न है, तो इसलिए बोलते हैं बच्चों खाद्यान्नों से संपन्न देश। क्या बोलते हैं बच्चों? खाद्यान्नों से संपन्न देश, खाद्यान्नों से संपन्न देश भी फ्रांस को कहा जाता है, राइट बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, यहाँ की जो कैपिटल है बच्चों वो कौन सी है? पेरिस। फ्रांस की जो राजधानी है, फ्रांस की जो राजधानी है वो क्या है बच्चों? पेरिस। और पेरिस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों? पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे पर है बच्चों। पेरिस क्या है? सीन नदी के किनारे पर है, राइट। फ्रांस की राजधानी पेरिस, और पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे पर है। अच्छा बच्चों, ये जो पेरिस है, पेरिस को क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ फैशन एंड ब्यूटी भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। पेरिस को क्या बोलते हैं बच्चों? सिटी ऑफ फैशन एंड ब्यूटी, सिटी ऑफ फैशन एंड ब्यूटी भी कहते हैं इसे, राइट। अच्छा फ्रांस के बारे में बच्चों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रांस के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, चारों तरफ से पर्वत द्वारा सीमा रेखा लगाता है बच्चों। ये क्या करता है? फ्रांस क्या करता है? चारों तरफ से पर्वत द्वारा
सीमा रेखा लगाता है। यानी कि बच्चों फ्रांस के अंदर चारों तरफ आपको पर्वत मिलेंगे जिनकी सीमा दूसरे देशों के साथ लगती है। राइट, कौन कौन से हैं बच्चों? सबसे पहले से एल्प्स माउंटेन बच्चों, सबसे पहला अभी हमने पढ़े थे एल्प्स माउंटेन, एल्प्स पर्वत। अब इनकी सीमा किस किस के साथ लगती है बच्चों? तो इनकी सीमा लगती है फ्रांस और इटली के साथ। किस साथ लगती है बच्चों? फ्रांस और इटली के साथ लगती है एल्प्स पर्वतों की सीमा। राइट, दूसरा है बच्चों जूरा। दूसरे कौन से बच्चों? जूरा, जूरा पर्वत, जूरा पर्वत। इनकी सीमा किस साथ लगती है बच्चों? फ्रांस और स्विट्जरलैंड के साथ। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के साथ इनकी सीमा लगती है, फ्रांस और स्विट्जरलैंड के साथ। जूरा पर्वत हो गया, एल्प्स पर्वत हो गया। तीसरा है बच्चों पेरेनीस पर्वत। तीसरा कौन सा है बच्चों? पेरेनीस पर्वत। इनकी सीमा किस साथ लगती है बच्चों? फ्रांस और स्पेन के साथ, फ्रांस और स्पेन के साथ। राइट, एंड जो बच्चों लास्ट में है चौथा, वह बच्चों वोसगास पर्वत। चौथा कौन सा है बच्चों? वोसगास पर्वत। और इनकी सीमा लगती है बच्चों फ्रांस और जर्मनी के साथ, फ्रांस और जर्मनी के साथ। राइट बच्चों, क्लियर है इतना मुद्दा? तो ये था बच्चों फ्रांस के बारे में। आई होप चीज़ें सारी क्लियर हो रही होंगी भाई, है ना? और एक एक करके बस अब तो ख़त्म ही होने वाला है ये जो यूरोप महाद्वीप है, ज़्यादा नहीं बचा है अब तो, बस बच्चों ख़त्म ही होने वाला है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अगला आता है बच्चों इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल अगर आप मैप में देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहा बच्चों इंग्लिश चैनल। राइट, तो ये रहा यूनाइटेड किंगडम, ये रहा फ्रांस। तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में आपको क्या मिलेगा? इंग्लिश चैनल मिलेगा बच्चों। राइट, तो फ्रांस के बारे में एक और पॉइंट लिख लो। इंग्लिश चैनल फ्रांस और यूके के बीच में है, यूके के बीच में है। अच्छा, आप लोगों ने कई बार स्ट्रैटेजी के में क्वेश्चन पढ़ा होगा, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आरती साहा। और पहला भारतीय पुरुष कौन था? तो वो था मिहिर सेन। तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय पुरुष मिहिर सेन और पहली भारतीय महिला आरती साहा। राइट, इन दोनों क्वेश्चनों को भी आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो बच्चों। राइट बच्चों, उसके बाद बच्चों अगला जो आता है वो आता है बच्चों नीदरलैंड। अगला जो देश है बच्चों वो कौन सा है? नीदरलैंड। राइट, अब बच्चों वैसे तो नीदरलैंड की जो राजधानी है वो है एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी क्या है बच्चों? एम्स्टर्डम। लेकिन बच्चों नीदरलैंड के अंदर ना एक शहर है, उस शहर का नाम है बच्चों द हेग। क्या नाम है? द हेग। द हेग क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? क्योंकि यहां पर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्या है यहां पर? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया जाता है बच्चों आईसीजे। क्या बोलते हैं? आईसीजे। राइट, यानी कि जब भी दो देशों के बीच में कोई बवाल हो तो उनका निपटारा कहाँ पर होता है बच्चों? तो आईसीजे में होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होता है। और आईसीजे कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है बच्चों द हेग में। और नीदरलैंड की राजधानी क्या है? तो एम्स्टर्डम है। राइट बच्चों, नीदरलैंड कंप्लीट है। बस इतना इतना थोड़ी बहुत डिटेल जाननी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है बच्चों नॉर्वे। अगला देश कौन सा है बच्चों? नॉर्वे। सबसे पहली बात बच्चों, नॉर्वे को कटा छटा देश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटा छटा देश। क्यों इसे कहा जाता है कटा छटा देश बच्चों? तो ध्यान से आप मैप में ये देख सकते हैं, यहां पर ये रहा, देखो जरा, जस्ट अ मिनट, देखिए यहां पर दिख रहा है आपको? देखो कैसे कटा छटा देश है, इधर देखो कितना कटा हुआ है समुद्र के आसपास, ये देखो। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं बच्चों? कटा छटा देश कहा जाता है। किसे कहा जाता है बच्चों? तो नॉर्वे को कहा जाता है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट बच्चों नॉर्वे के बारे में, ये विश्व का सबसे विकसित देश है। विश्व का सबसे विकसित देश है, विश्व का सबसे विकसित देश है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों? यहाँ पे समुद्र के पानी से बिजली बनाई जाती है भाई। यहाँ पर क्या किया जाता है? समुद्र के पानी से बिजली बनाई जाती है। देख लो कितना विकसित देश है भाई। और कौन से समुद्र से? तो भैया नॉर्थ सी से, इसके बगल में ही है ना नॉर्थ सी, तो वहां से बिजली बनाई जाती है। अच्छा, नॉर्वे की राजधानी क्या है बच्चों? नॉर्वे की कैपिटल क्या है? नॉर्वे की राजधानी, तो नॉर्वे की जो राजधानी है बच्चों वो है ओस्लो। ओस्लो। ओस्लो क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है बच्चों। क्या दिया जाता है? नोबेल
पीस प्राइज, नोबल शांति पुरस्कार बच्चों वो यहीं पर दिया जाता है, कहां पर, ओस्लो में, राइट। अच्छा, नॉर्वे को मध्यरात्रि का सूर्य भी कहा जाता है, ठीक है, मध्यरात्रि का सूर्य भी इसे कहा जाता है। नॉर्वे हो गया बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों डेनमार्क। अगला देश कौन सा आता है बच्चों, डेनमार्क, ठीक। अच्छा, डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी क्या है बोले तो बिडू, कोपेनहेगन, राइट, कोपेनहेगन है। अच्छा, डेनमार्क के बारे में और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चों, कोपेनहेगन को बच्चों बाल्टिक की कुंजी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बाल्टिक की कुंजी, की टू द बाल्टिक, बाल्टिक की कुंजी, की टू द बाल्टिक भी इसे कहा जाता है। ये तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, डेनमार्क जो है डेयरी फार्मिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, डेयरी उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है ये। क्या बच्चों, डेयरी, दूध वगैरह है ना, डेयरी उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, राइट। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज बच्चों डेनमार्क के बारे में, वो क्या है कि भैया ये विश्व की, यहां पर विश्व की सबसे बड़ी गौशाला भी है। क्या यहां पर विश्व की सबसे बड़ी गौशाला भी है, राइट। यहां पर क्या है बच्चों, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला है, ठीक। तो डेनमार्क कंप्लीट होता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट अगला देश है बच्चों फिनलैंड। अगला देश कौन सा है बोले तो फिनलैंड, राइट। फिनलैंड की राजधानी क्या है, तो फिनलैंड की राजधानी है बच्चों हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी क्या है, तो वो है बच्चों हेलसिंकी। और हेलसिंकी क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि हेलसिंकी को कहा जाता है उत्तर का श्वेत शहर। क्या बोलते हैं इसे, उत्तर का श्वेत शहर, उत्तर का श्वेत शहर, यानी कि व्हाइट सिटी ऑफ नॉर्थ, व्हाइट सिटी ऑफ नॉर्थ भी इसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है बच्चों, हेलसिंकी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तर का श्वेत शहर यानी कि व्हाइट सिटी ऑफ नॉर्थ, राइट बच्चों। अच्छा, फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स भी कहा जाता है, लैंड ऑफ 1000 लेक्स, लैंड ऑफ 1000 लेक्स यानी कि 1000 झीलों की भूमि, हजारों झीलों की भूमि, हजारों झीलों की भूमि भी इसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बच्चों फिनलैंड को, राइट बच्चों। लगभग देश कंप्लीट हो ही चुके हैं, है ना। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अपने को जो ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है, वो है बच्चों जर्मनी। जर्मनी के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वैसे तो मैंने जर्मनी पीछे लिखवाया था, जर्मनी पीछे रह गया ना काफ़ी, चलो कोई नहीं, यहीं पे लिख देता हूँ एक बार फिर से, जर्मनी। बच्चों जर्मनी के अंदर है बाबेरिया पर्वत। क्या नाम है बच्चों इसका, उसका नाम है बच्चों बाबेरिया पर्वत। बाबेरिया पर्वत की खासियत क्या है बच्चों, बाबेरिया पर्वत की, तो बच्चों ये यूरोप का सबसे पुराना पर्वत है, यूरोप का सबसे पुराना पर्वत है, सबसे पुराना पर्वत। आप लोगों ने BMW कार सुनी है, BMW कार्स, BMW की गाड़ियां आती है ना, तो BMW, B से यहाँ पर मतलब बनता है बाइबेरिया, M से मोटर और W से वर्क्स, बाइबेरिया मोटर वर्क्स, ठीक है ना, ये इसका मतलब है। तो बाइबेरिया पर्वत यूरोप का सबसे पुराना पर्वत है, राइट बच्चों। उसके बाद एक और लास्ट चीज बस, उसके बाद यूरोप कंप्लीट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बच्चों ये रहा यूरोप और ये रहा अफ्रीका। यूरोप और अफ्रीका के बीच में बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है बच्चों, ये है जिब्राल्टर स्ट्रेट। ये क्या है बच्चों, जिब्राल्टर स्ट्रेट किस किस के बीच में बच्चों, मोरक्को और स्पेन के बीच में, या फिर हम कहें अफ्रीका और स्पेन के बीच में, जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर जल संधि, राइट। तो कौन सी जल संधि है बच्चों, यहाँ पर इसका क्या नाम है, जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर जल संधि किस किस के बीच में बच्चों, इसके दो जवाब हो सकते हैं। या तो आप कह सकते हो कि भैया यूरोप और अफ्रीका के बीच में है, राइट। या फिर आप क्या कह सकते हो, आप स्पेन और मोरक्को के बीच में है, स्पेन और मोरक्को के बीच में है। अच्छा, स्पेन और पुर्तगाल दोनों मिलकर कौन सा वो बनाते हैं प्रायद्वीप, आइबेरिया, ना। तो आप ये भी कह सकते हो कि भैया आइबेरिया प्रायद्वीप,
आइबेरिया प्रायद्वीप और मोरक्को के बीच में है। ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इसके 3 जवाब आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा बच्चों। वैसे अगर पूछ ले कौन सा सागर अलग करता है, तो सागर तो भूमध्य सागर अलग करता है भाई, वो हम पढ़ ही चुके हैं, राइट बच्चों। तो यहाँ पर आकर बच्चों हमारा जो टॉपिक है दैट इज यूरोप महाद्वीप, ये होता है कंप्लीट। आई होप सारी की सारी चीज़ क्लियर होगी बच्चों। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दे सकते हैं, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप डाउट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। जल्दी से एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जल्दी से देख लेते हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो बताइएगा जरूर यहाँ पर, ठीक है। पहले तो इस मैप को सही कर दें भाई, ताकि PDF में सही जाए। चलिए, तो हमने क्या देखा बच्चों यहाँ पर, भैया यूरोप अन्य नाम क्या, सबसे समृद्ध महाद्वीप, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। कुल देश है 44, सबसे बड़ा देश है रूस, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, जो कि विश्व का सबसे छोटा देश भी है। अच्छा, ये हमने देख लिया भैया। यूरोप को एशिया से यूराल पर्वत, कैस्पियन सी और काकेशस पर्वत अलग करता है। यूरोप को अफ्रीका से भूमध्य सागर अलग करता है, राइट। भूमध्य सागर ये हमने सारे लिख लिया। यूराल पर्वत कहाँ कहाँ पर है, कैस्पियन सी 5 देशों में, काकेशस पर्वत जो है ये 4 देशों में पड़ता है, वो हमने देख लिया। हाईएस्ट पीक क्या है, एल्ब्रुस, जो कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, राइट। आइबेरिया प्रायद्वीप पुर्तगाल और स्पेन मिलाते हैं। डेनमार्क प्रायद्वीप, इसे जूटलैंड प्रायद्वीप भी बोलते हैं। इटली प्रायद्वीप इटली में है। स्कैंडिवियाई प्रायद्वीप नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड बनाते हैं। स्कैंडिवियाई देश बच्चों नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड बनाते हैं। बाल्टिक देश 3 है, एस्टोनिया, लत्विया और यूथानिया। अच्छा, बाल्कन कंट्रीज 9 हैं, सर्बिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मैकेडोनिया, बुल्गारिया, ग्रीस, रोमानिया और अल्बानिया। ग्रेट ब्रिटेन 3 देश हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। यूके के अंदर 4 देश हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। ब्रिटिश आइसल्स के अंदर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड हो गया, राइट। यूरोप की खाड़ियाँ कौन कौन सी है, बे ऑफ बिस्के फ्रांस और स्पेन के बीच में, गल्फ ऑफ बोस्निया, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में, गल्फ ऑफ रीगा, एस्टोनिया और लत्विया के बीच में, गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में, राइट। बिल्कुल ही कम रास्ता होगा तो क्रीक, तो उससे बड़ा गल्फ, उससे बड़ा बे हो जाएगा, राइट। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, 2 महाद्वीप में आता है, एशिया और यूरोप के अंदर। और रूस की जो राजधानी है मॉस्को, वो यूरोप वाले हिस्से में आती है, राइट। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वोल्गा नदी, बालाई की पहाड़ियाँ रूस से निकलती है। डैन्यूब रिवर, यह अच्छा, अगर ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है तो क्वेश्चन पूछा रूस की सबसे बड़ी नदी, तो भी क्या होगा, वोल्गा नदी। अच्छा, डैन्यूब रिवर, यह नदी सबसे ज़्यादा देशों से निकलती है और 5 देशों की राजधानी से निकलती है। यूरोप की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है, राइन नदी, यह नॉर्थ सी में गिरती है। मेजर फ्लो जर्मनी में, जर्मनी का शहर है रूर, रूर इसी नदी के किनारे पर है। और यहाँ पर बिटुमिनस कोला माइन निकलती है और कोयले की परछाइयाँ इस नदी पर पड़ती हैं, राइन नदी के ऊपर, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, यूरोप की काली नदी भी इसे कहा जाता है, राइट। जर्मनी की कैपिटल क्या है, बर्लिन, बर्लिन जो स्प्री नदी के किनारे पर है, और चपरी जो है ये राइन नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इटली यूरोप का भारत भी इसे कहते हैं। वेनाइस को क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी, राइट। एल्प्स पर्वत श्रृंखला, यहाँ से पो नदी निकलती है, इटली की सबसे लंबी और सबसे पवित्र नदी है। जलोढ़ के मैदानों को लोम्बार्डी का मैदान कहा जाता है, जो कि इटली के मध्य में पड़ते हैं, मध्यवर्ती मैदान भी कह सकते हैं इनको। यहाँ पर अंगूर का उत्पादन होता है और जैतून तेल का उत्पादन होता है, राइट। फ्रांस कंट्री ऑफ फार्मर्स इसे कहा जाता है, खाद्यान्नों में संपन्न देश इसे कहा गया। राजधानी पेरिस है, पेरिस सीन नदी के किनारे पर है और पेरिस को सिटी ऑफ फैशन एंड ब्यूटी भी कहा जाता है। चारों तरफ से पर्वत द्वारा रेखा लगाता है ये फ्रांस। एक है एल्प्स पर्वत फ्रांस और इटली के बीच में, पेरेनिस पर्वत फ्रांस और स्पेन के बीच में, जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच में, और वोस्गैस पर्वत फ्रांस और जर्मनी के बीच में। इंग्लिश चैनल किस किस के बीच में, तो फ्रांस और यूके के बीच में है। नेक्स्ट है नीदरलैंड, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, यहाँ पर एक शहर है द हेग, द हेग में क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि ICJ। अच्छा, नॉर्वे इसे कटा छटा देश भी कहा जाता है, विश्व का सबसे विकसित देश है, समुद्र के पानी से बिजली बनाता है, कहां से, नॉर्थ सी से। राजधानी क्या है, ओस्लो, और ओस्लो में क्या दिया जाता है, नोबेल पीस प्राइज। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, जिसे कहा जाता है बाल्टिक की कुंजी, डेयरी उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है और विश्व की सबसे बड़ी गौशाला भी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, हेलसिंकी को कहा जाता है बच्चों उत्तर का श्वेत शहर, व्हाइट सिटी ऑफ नॉर्थ, और साथ में इसे लैंड ऑफ 1000 लेक्स भी कहा जाता है, 1000 झीलों की भूमि भी इसे कहा जाता है। जर्मनी, यहाँ पर बवेरिया पर्वत है, जो कि यूरोप का सबसे पुराना पर्वत है, BMW कार्स यहीं पर बनती हैं, ठीक है। जिब्राल्टर स्टेट, ठीक है, जो कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में है, स्पेन मोरक्को भी बोल सकते हो, और आइबेरिया प्रायद्वीप या मोरक्को भी बोल सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अगले महाद्वीप के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।